आज हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पावन दिवस का हमारे देश में पूरे जोश और उत्साह के साथ पालन हो रहा है और हर साल की तरह इस साल भी हमारे महान क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान के बारे में भाषण और लेख भी प्रकाशित हुआ है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको बस एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और इसके बाद स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के वास्तविक उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक अंग्रेजी भाषी देश के नेता को एक गैर अंग्रेजी भाषी देश के स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस समारोह में उस अंग्रेजी भाषी नेता को भी वहां के स्थानीय लोगों को संबोधित करना था, लेकिन अंग्रेजी भाषा की समझ की कमी के कारण एक अनुवादक को भी काम पर रखा गया, जो अंग्रेजी भाषण का स्थानीय भाषा में अनुवाद करेगा और लोगों को सुनाएगा। जब उस अंग्रेजी भाषी नेता के मंच से लोगों को संबोधित करने का समय आया तो अनुवादक उसके साथ तैयार था। वो अंग्रेजी बोलने वाला नेता लगातार 10 सेकंड तक बोलता था और वो अनुवादक सिर्फ 2 सेकंड में उस अंग्रेजी के शब्दों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करके लोगों को सुनाता था। इसी तरह वे अंग्रेजी बोलने वाले नेता 10 मिनट तक भाषण देते रहे और उस अनुवादक ने उनके सभी शब्दों का कुल 1 या 1.5 मिनट में अनुवाद कर लोगों को सुनाया। वे अंग्रेजी भाषी नेता उस अनुवादक से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह अनुवादक एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो इतने बड़े वाक्य को इतनी आसानी से और कुछ ही सेकंड में लोगों को समझाने में सक्षम रहा। समारोह समाप्त होने के बाद वो अंग्रेजी बोलने वाले नेता उस अनुवादक से मिले और उससे पूछा कि आप कुछ ही सेकंड में मेरे पूरे भाषण का अनुवाद कैसे कर पाए। इस पर अनुवादक ने उत्तर दिया कि श्रीमान, मैंने आपके एक भी शब्दों का अनुवाद नहीं किया है। अनुवादक के उत्तर से चकित होकर अंग्रेजी बोलने वाले नेता ने पूछा, तो आपने लोगों को कौन सा अनुवाद बताया? इस पर अनुवादक ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, श्रीमान, मैंने तो लोगों से केवल इतना ही कहा। इस साहब ने अब तक जो कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। स्कूल, कॉलेज, पाठ्य पुस्तक और टेलीविजन पर हमारे महान क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान के बारे में आप सभी ने कितनी बार सुना या पढ़ा होगा। इसलिए हमारे पास इस संबंध में कुछ भी नया नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे। फिर भी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम और कितने दिनों तक अंग्रेजों के निष्कासन की बरसी मनाते रहेंगे, जबकि वर्तमान में हम पर अंग्रेजों से भी बड़ी और खतरनाक ताकतों का कब्जा है। 15 अगस्त 1947 को हासिल की गई उपलब्धि के लिए हम और कितने दिनों तक खुद को बधाई देते रहेंगे। हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचकर जो आजादी हमें दी थी, उसकी रक्षा करने में हम पूरी तरह से विफल रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे जहरीले समाज में रह रहे हैं जिसकी ना तो हमारे महान बलिदानों ने कभी कल्पना की थी और ना ही कभी सपना देखा था। 1947 से पहले हमारा जो दुश्मन था वो विदेशी था। उनका कार्य और उद्देश्य स्पष्ट था, फिर भी उन्होंने हमारी कुछ कमजोरियों को समझकर हम पर 200 से अधिक वर्षों तक राज किया। लेकिन आज हमारे सामने जो दुश्मन या दुश्मनों का गिरोह खड़ा है वो सब विदेशी नहीं है, ये सब हमारे समाज से निकले हैं। उनकी बोलचाल और रंग रूप बिल्कुल हमारे जैसी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग हमारे सभी दोष तथा कमजोरियों से भलीभांति परिचित है। इसलिए हमारा नया शत्रु उन विदेशी शत्रुओं से लाख गुना अधिक शक्तिशाली और घातक है। इसलिए हमारे महान क्रांतिकारियों द्वारा विदेशी दुश्मन से लड़ने के लिए जिस तरीके या रणनीति का इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया, वो इन नए दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी साबित नहीं हो सकता। आज हमारा दुश्मन कोई उपनिवेशवादी ताकत नहीं है। आज हमारा मुख्य दुश्मन गंदी राजनीति है और उस गंदी राजनीति के उपोत्पाद भ्रष्टाचार, अलगाववाद, वंशवाद, मजहबी तुष्टीकरण और आतंकवाद है। हमें इन नए दुश्मनों से लड़ने के लिए एक नया तरीका और रणनीति आविष्कार करनी होगी और उन्हें हराने के लिए हमें एकजुट होकर सबको जागरूक करना होगा। तो आइए हम सब इस पवित्र दिन पर अपने महान तथा अमर क्रांतिकारियों से प्रेरणा ले और यह शपथ ले कि अब से हर साल 15 अगस्त को हमें उस पुराने विदेशी दुश्मन से मिली स्वतंत्रता की जश्न मनाने की बजाय उस नए दुश्मन का नाश करे, जिसने हमें, हमारे समाज को तथा हमारे देश को गुलाम बनाया है। और यही हमारे महान तथा अमर क्रांतिकारियों के प्रति असली श्रद्धांजलि होगी।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।